तो यारो देखो, जब मैंने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और गॉड ऑफ स्टोरी लोकी की बैटल सुपरमैन से कराई थी, तो उस वर्सेस बैटल की वीडियो के कमेंट में तुम में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि क्या गॉड ऑफ स्टोरी रुइंकिंग थोर को भी डिफीट कर सकता है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे, क्या गॉड ऑफ स्टोरी लोकी इतना पोटेंशियल लगता है कि वो रुइंकिंग थोर को अपनी पावर से ओवर पावर कर पाए। लेकिन ये चीज़ जानने से पहले तुम लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओडिन के जाने के बाद थोर एसगार्ड का प्रोटेक्टर था और उसने एसगार्ड को प्रोटेक्ट किया भी। एंड इसी बीच उसका हैमर म्यूनिट तक टूट गया। ये टाइम एसगार्ड के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन इस टाइम थोर सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहता था। इसलिए थोर एसगार्डियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ओडिन के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर उसे वो सेक्रीफाइस करना था जो एक गॉड के लिए भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। थोर को वर्ल्ड ट्री पर बने मिमीर में अपनी दोनों आंखें सेक्रीफाइस करनी थी, और अपनी आंखों को सेक्रीफाइस करने के बाद भी थोर को वर्ल्ड ट्री से अपने आप को फांसी लगानी थी। लेकिन ये सब करना किसी मोर्टल माइंड के लिए काफ़ी नहीं था, पर थोर एक गॉड होने के साथ साथ एक किंग भी था। इसलिए थोर ने एसगार्डियंस को बचाने के लिए अपनी दोनों आंखें मिमीर में डाल दी, जिसके बाद थोर ने अपने आप को फांसी लगा ली। और क्योंकि थोर एक गॉड है इसलिए वो इतनी जल्दी मर नहीं सकता था। वो 9 दिन और रातों तक वर्ल्ड ट्री से लटका रहा। लेकिन जब थोर का अंत नज़दीक आया तो थोर को एक पावर महसूस हुई जो रुइंस का मैजिक था। थोर रुइंस के मैजिक और ओडिन की स्पिरिट से इस तरीके से कनेक्ट हुआ कि उसे पास्ट फ्यूचर सब दिखाई देने लगा। वो प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि थोर के पास यूनिवर्स की सारी नॉलेज होने के साथ साथ वो यूनिवर्स की हर एक सीक्रेट को भी जानता था। वो कॉस्मिक आर्किटेक्चर के पार तक देख पा रहा था, क्योंकि अब थोर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। रुइंस का मैजिक आते ही थोर ने एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स, जिन्हें शैडो गॉड्स बियॉन्डर या फिर हम सेलेस्टियस के नाम से भी जानते हैं, वो शैडो गॉड्स भी थोर के सामने प्रेयर करने लगे। वो थोर को अपनी तरफ मिलाना चाहते थे। वो शैडो गॉड्स तक थोर की पावर के आगे झुक गए, पर थोर ये सब कुछ खत्म कर देना चाहता था। इसलिए थोर ने अपने एक ही वार से पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्री तक को मिटा दिया। यहाँ तक कि थोर ने इमोर्टल मैंगमोक तक को रियलिटी से इरेज कर दिया। पूरी वैल्हला के साथ साथ फ्रोजाइंट्स की पूरी आर्मी को सिर्फ अपने एक ही स्नैप से डिस्ट्रॉय कर दिया, और तो और लोकी को मारकर उसके सर को जिंदा रखा। ऐसी पावर्स थोर को एक ओमनिवर्सल बीइंग बनाती हैं। पर क्या गॉड ऑफ स्टोरी लोकी अपनी पावर से रुइंकिंग थोर को कैप्चर कर पाएगा? लोकी ऐसे इल्यूजन बना सकता है जो कि एक मोर्टल माइंड के लिए समझना पॉसिबल नहीं है। वो भले ही इतना पावरफुल नहीं था, पर लोकी का ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लोकी अपनी इन असीम पावर्स के साथ साथ किसी भी बड़े से बड़े बीइंग को घुटनों पर ला सकता है। गॉड ऑफ स्टोरी लोकी के पास ऐसी ताकत का होना उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के साथ साथ खतरनाक बना देता है। पर लोकी ये सब कुछ अपनी रियलिटी में ही कर सकता है, उसके बाहर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। वो किसी भी बड़े से बड़े बीइंग को अपनी रियलिटी से बाहर घुटनों पर नहीं ला सकता। ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ उसकी रियलिटी के अंदर। उसके बाहर तो वो किसी भी बीइंग को कैप्चर नहीं कर पाएगा। पर क्या रुइंकिंग थोर वो लोकी की रियलिटी में झुक जाएगा, या फिर लोकी रुइंकिंग थोर को डिफीट कर पाएगा? क्योंकि गॉड ऑफ स्टोरी लोकी ने इन शैडो गॉड्स को रुइंकिंग थोर ने अपने एक बार से डिफीट किया था। उन शैडो गॉड्स को लोकी ने सिर्फ अपने थॉट से ही हरा दिया था। इससे हमें पता चल जाता है कि लोकी की पावर्स आखिर कितनी ज़्यादा हैं। लोकी ने उन शैडो गॉड्स को सिर्फ अपनी रियलिटी के अंदर ही हराया था, रियलिटी के बाहर नहीं। जबकि रुइंकिंग थोर ने उन शैडो गॉड्स को सच में डिफीट किया था। यानी कि कहा जाए लोकी अपनी रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो अगर रुइंकिंग थोर की बैटल गॉड ऑफ स्टोरी लोकी से उसी की रियलिटी में होती है, तो कहीं ना कहीं रुइंकिंग थोर के लिए लोकी को हराना डिफिकल्ट हो भी सकता है। पर थोर भले ही लोकी को उसकी रियलिटी में ना हरा पाए, पर थोर उस पूरी रियलिटी को ही इरेज कर सकता है। भले ही थोर रियलिटी के अंदर लोकी से डिफीट हो जाए, पर रुइंकिंग थोर के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि वो पूरी की पूरी उस रियलिटी को ही इरेज कर सकता है।
यानी कि देखा जाए तो लोकी ड्रिंकिंग थोर से जीत नहीं सकता, भले ही उसकी रियलिटी क्यों ना हो। लोकी अपनी रियलिटी में पावरफुल है, लेकिन थोर उस रियलिटी को ही इरेज करने की पावर को होल्ड करता है, यानी कि ड्रिंकिंग थोर ज़्यादा पावरफुल है गॉड ऑफ स्टोरी लोकी से। बट इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।